मैं मालिक मैं भी देखता हूँ। बिना बायोमेट्रिक के साल एग्जाम करा रहे हैं। बुलाओ बहन चोद। 8-10 बच्चों को बैठा के पैसा लेके पेपर करा रहे हो। मादर चोद नौटंकी लगा रखी है यहाँ पे। बंद करो सब, बंद करो। ये लोग पेपर दे रहे थे, देख लो भैया, ये साले पैसा दे दे पेपर दे रहे हैं। ये यार बिल्कुल भैया शकल दिखा दो। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो घर से 5-6 महीने से बाहर रहे होंगे। किसी ने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी होगी, किसी ने ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले रखा होगा, किसी ने पेड कोर्स ले रखा होगा। कोई बेचारा ऐसा होगा जो घर पे ही लगातार प्रयास कर रहा है दिल्ली पुलिस के सपने को सच में बदलने के लिए। दोस्तों, लेकिन क्या हो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि ना कोई गेट पर कोई चेकिंग है, ना कोई बायोमेट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि ग्रुपिंग में एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि आपका साइड वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई सवाल अपने हाथ से सोल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, ना ही माउस पकड़ रहा है। ठीक है, अपने आप पर सोचिए कि आपके अंदर क्या बीत रही होगी दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब यह हो कि आपकी जो मेहनत है वो तो किसी काम की रही नहीं, क्योंकि भी नौकरी तो वो लेके जाएंगे जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, जो बेचारे मेहनत करके इस एग्जाम को देना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं अपने दम पर, अपनी मेहनत पर। उनका सपना मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से एसएससी के इस एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जिस प्रकार से धांधली और धोखेबाजी, नकलबाजी, ठीक है, ये चली हुई है, इससे साफ है एसएससी के जो पेपर हैं ऑलरेडी बिके हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर दिया भी होगा और बहुत सारे अभ्यर्थी देने भी वाले होंगे। दोनों के लिए ही मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मेरे खिलाफ होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मेरे साथ होंगे। कोई मुझे कांग्रेसी कहेगा, कोई मुझे बीजेपी वाला कहेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं केवल स्टूडेंट के हित में बात करना चाहता हूं, उन स्टूडेंट के हित में जिन्होंने वास्तव में अपने दम पर मेहनत की है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चाहे आपका एग्जाम बेकार गया है, चाहे आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन अगर आपने अपने दम पर इस रैंक को, जो आपने पेपर में अटेम्प्ट किए हैं, उसको अचीव किया है, तो वास्तव में यह काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, उनका क्या करें जो लगातार इस पेपर को लीक करवा रहे हैं। बाहर से ही हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लोग इस पेपर को हैक कर रहे हैं कंप्यूटर को, लगातार वहां से बाहर सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आप अपने साइड में देखेंगे कि जो अभ्यर्थी पेपर देने वाला बिल्कुल आराम से बैठा है, उसके क्वेश्चन अपने आप चल रहे हैं, ऑटोमेटिक आंसर हो रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट की फोटो कोई और लगी हुई है, बैठा कोई और है एग्जाम में। ना कोई बायोमेट्रिक है, ना कोई चेकिंग है, ना कोई एडमिट कार्ड, ना फोटो का मिलान, कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में आपने एक भर्ती का नाम सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो पिछली बार भर्ती हुई थी, आरपीएफ एसआई की भी और आरपीएफ कांस्टेबल की भी। उसमें जो कट ऑफ थी ना दोस्तों, 120 में से 120 गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या दोस्तों? इतनी बड़ी संख्या में धांधली हुई थी, हजारों करोड़ रुपए की वहां पे धोखेबाजी हुई थी, लेकिन स्टूडेंट ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए वो भर्ती बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट भी हो गई। और जिन्होंने वास्तव में मेहनत की थी वो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और जिन्होंने पैसे फूक रखे थे, जो धोखेबाजी से एग्जाम को देना चाहते थे, वो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और यही हाल इस दिल्ली पुलिस की भर्ती में होने वाला है अगर आपने आवाज नहीं उठाई दोस्तों। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो दोबारा भी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। और जिनका पेपर खराब हुआ है उनको एक और मौका मिल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का। लेकिन दोस्तों, आई पर्सनली सजेस्ट यू, आई पर्सनली रिकमेंड कि ये एग्जाम रद्द होना चाहिए। आप कहेंगे सर रद्द होने से क्या होगा? रद्द होने से उन लोगों की कमर की हड्डी टूट जाएगी जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। ठीक है, जो दलाल होता है ना दोस्तों, वो एक बार ही पेपर पास करवाने का पैसा लेता है। अगर पेपर रद्द हो जाता है तो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। यानी जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन बेवकूफों ने पैसे देकर इस एग्जाम को क्रैक करने का सपना ले रखा है ना दोस्तों, उन सबके सपने टूट जाएंगे और सबके पैसे डूब जाएंगे। और आप जो सच्ची मेहनत से इस जॉब को लेना चाहते हैं, आपके पास एक बार फिर से मौका मिलेगा
इस एग्जाम को देने का, इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का और अपनी दम पर सरकारी नौकरी लेने का। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में स्कैम हो रहा है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैं हैरान हूं, जो पेपर देने वाले हैं वो भी चुप हैं और जो पेपर लेने वाले हैं वो और भी चुप है। वो तो रहेंगे भाई, उनको तो पैसे मिले हुए हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है दिल्ली पुलिस का, जो देख के आ चुके हैं, आपने खुद फेस किया होगा। आप मुझे बताइए, जब आप एंट्री गेट से एंट्री ले रहे थे, क्या आपकी जो आईडी थी और आपकी जो फोटो थी आधार कार्ड में, क्या बिल्कुल मैच किया गया था? नहीं, ओवरऑल देखा गया था ऐसे, हाँ भाई ठीक है चल। फिर क्या बायोमेट्रिक हुई आगे जाके? आपकी फिंगरप्रिंट लिए गए? नहीं लिए गए। केवल जहां पे आपको सीटिंग देनी थी, आपका जो सिस्टम था, वहां पे आपकी फोटो ली गई थी, एक फोटो खींच के आपको बैठा दिया गया। कोई सिग्नेचर नहीं। सिग्नेचर तो नॉर्मल होते हैं, कोई भी किसी की जगह सिग्नेचर मार सकता है। एक गुट्ठा टिकवा रहे थे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जो एसएससी दिल्ली पुलिस का ये पेपर है, ये ऐसे हो रहा है जैसे कि हम 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें कोई चेकिंग नहीं होती है, ना कोई फोटो मिलान, केवल सिग्नेचर मारो, गुट्ठा टेको, एग्जाम में बैठ जाओ। यानी किसकी जगह कोई भी बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। यानी आप इसमें एक और भी खबर देखेंगे, बहुत जल्दी आने वाली है, कोई ना कोई पकड़ा जाएगा कि सिटर भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक है, सिटर बैठ रहे हैं, सिटर यानी एक्चुअल कैंडिडेट है, वो घर पे है, उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट पैसे लेके एग्जाम देने जा रहा है उसका। और ऐसे लोग जॉब लेके जाएंगे, तुम जो मेहनत करने वाले हो धरे के धरे रह जाओगे। इसलिए मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले हम ही ये डिमांड कर रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का जो, आप में से बहुत सारे लोग खिलाफ भी होंगे, बहुत सारे साथ होंगे, उनसे मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मुझे उन लोगों से मतलब है जो वास्तव में मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हिजड़े हैं जो 6-7 महीने पढ़ते कुछ नहीं है, पेपर हो गया खराब, ठीक है, और वो गाली ही देंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो पेपर है ये रद्द होना चाहिए, ये दोबारा होना चाहिए। हो सकता है, अब ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जाम अगर रद्द होगा तो टाइम लगेगा दोबारा करवाने में, लेकिन टाइम लगने दो, अपनी दम पे तो जॉब लोगे। ठीक है, 10-10 लाख रुपए में जो सीट बिकी हुई है दिल्ली पुलिस की, वो तो कम से कम उनके तो आंसू निकलेंगे ना। जब 10 लाख रुपए डूबेंगे, एग्जाम गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, तब उनको समझ में आएगा कि अपनी दम पे नौकरी लेना क्या होता है। बात आ गई समझ में? तो आप जितने भी, मैं जो यूट्यूबर हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, जिनका चैनल है, ठीक है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में साथ दीजिए, इस पेपर को रद्द करवाने की मांग कीजिए। बिल्कुल 27 तारीख से आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे रद्द होने चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया और फिर बस राम राम चैन चैन, ऐसे कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए 100 में से 100 नंबर चाहिए। अगर आप में से जितने भी अभ्यर्थियों के 100 में से 100 नंबर है, आप इस मुहिम में शामिल मत होइए। अगर 100 में से 99 भी नंबर है ना आपके, तो आपको ये पेपर रद्द करवाना चाहिए, आपको इस मुहिम में साथ देना चाहिए। बात आ गई समझ में? तो जितने भी यूट्यूबर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, जो हमारे साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा पेपर को रद्द करवाने की मांग कीजिए। ठीक है, और हमने आरटीआई मैंने डाल दी है, मैंने 4 आरटीआई डाली है एसएससी के ऊपर। ठीक है, 3 आरटीओ में अलग अलग सवाल हैं, लेकिन एक आरटीआई में मैंने स्पेशल पूछा है कि वाही बायोमेट्रिक क्यों नहीं हुई इस बार, क्या कारण रहा, और आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन से स्टेप इस बार उठाए हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम है बिल्कुल पक्षपात पूर्ण ना होकर एक स्पष्ट रूप से एक साफ सुथरा एग्जाम लिया जा सके। आपने ऐसा क्या कदम उठाया है एसएससी से, हमने ये पूछा है दोस्तों। ठीक है, और हम ये दोबारा आईटीआई डालेंगे कि ये जो सोलर ग्रुप पकड़े हैं, ये सीटर पकड़े हैं, इनके आगे क्या स्टेप है, उन बच्चों का क्या होगा जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए एसएससी ने कुछ सोचा है, या केवल जो पैसे लेकर दलाल है उनके बारे में ही सोच रही है? ये हमने आरटीआई में पूछ लिया एसएससी दोस्तों। लेकिन हम फिर से रेकमेंड करना चाहेंगे, आपको ये शामिल करना चाहेंगे इस मुहिम में कि इस एग्जाम को रद्द करना चाहिए। चाहे पेपर अब ये 2 महीने बाद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा दे लेंगे, बच्चे दोबारा चले जाएंगे एग्जाम सेंटर पे। लेकिन जब सपने धरे के धरे रह जाएंगे ना दोस्तों, तब आपको ये बात याद आएगी कि यार हम तो मेहनत करते रहे, घर से बाहर रहे, कोचिंग भी किया, फलाना भी किया, धिकड़ा भी किया, सिलेक्शन नहीं ले पाए, और फलाने का लड़का कुछ आता नहीं है, अपना नाम नहीं लिखना आता, वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि पैसे फूक रखे हैं। इसलिए
अगर उनके पैसे आपको डुबवाने हैं, उनके आंसू, खून के आंसू अगर उनको रुवाना है, तो इस एग्जाम का रद्द होना जरूरी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये एक यूट्यूबर होने के नाते मेरी वीडियो है, ठीक है, और आपको सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो आप इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जिनका पेपर सही हो गया थोड़ा सा, तो वो तो मुझे गाली देंगे, क्योंकि उनका अगर रद्द हो गया तो उनका भी सपना धरा रह जाए, क्योंकि दोबारा परफॉर्मेंस करने की दम नहीं है ना। और जो वास्तव में जिनके सपनों में जान है, वो दोबारा भी परफॉर्मेंस कर लेगा और वो गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेगा। लेकिन ये जो धांधली है, ये मेरिट को बढ़ाएगी, और अगर आपने इसको रद्द नहीं करवाया एग्जाम को, तो आप खून क्या आंसू रोओगे। और अगर आपने इस एग्जाम को रद्द करवा दिया, तो जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, जो धोखेबाजी से लगना चाहते हैं, वो खून के आंसू रोएंगे। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। धन्यवाद, बाय बाय।